ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं काली रूपधारी आत्मा हूँ। काली रूप क्यों बोला? काली माँ कलंक मिटाने वाली, काली माँ सबकी विकारी वृत्तियों को खत्म करने वाली। तो आज बाबा ने हमें स्मृति में रखने के लिए कहा कि सदा स्मृति स्वरूप में रहो कि मैं सर्व शस्त्रधारी शक्ति हूँ, पतित पावनी हूँ। कैसी पतित पावनी हूँ? जो मुझ पर पतित आत्मा के नजर की परछाई भी नहीं पड़ सकती, पतित आत्मा के पतित संकल्प भी चल न सके, ऐसी अपनी ब्रेक पावरफुल चाहिए। तो कौन हूँ मैं? सर्व शस्त्रधारी शक्ति, पतित पावनी। ऐसा औरा स्ट्रॉन्ग जो कोई पतित दृष्टि से देख भी न सके, जिसको बाबा ने कहा उसके नजर की परछाई भी न पड़ सके। कोई पतित आत्मा बिल्कुल ही सामने आ जाए, लेकिन उसके संकल्प न चले पतित बने के। अपनी ब्रेक पावरफुल हो, ब्रेक हमारी पावरफुल हो, संकल्प उसके न चले, ऐसा बाबा ने कहा। अपना स्वरूप स्मृति में रखो, क्योंकि अगर किसी पतित आत्मा का प्रभाव पड़ता है तो इसका अर्थ है खुद प्रभावशाली नहीं। जो स्वयं संहारी हैं, यानी विकारों का संहार करने वाले हैं, असुरों का विकार असुर है, वो कभी किसी का शिकार नहीं बन सकते। कैसे वाला शिकार? कि कोई सूक्ष्म रूप में भी पतित बने की नजर रखे। तो आज बाबा ने काम दिया, ऐसा काली रूप बनो जो कोई भी आपके सामने ऐसा संकल्प भी करे तो उसका संकल्प ही मूर्छित हो जाए। बहुत ऊंचा स्वमान मिला है आज, बहुत ऊंचा कर्तव्य प्यारे बाबा आज हमें याद दिला रहे हैं कि पतित पावनी हूँ मैं। जो पतितों को पावन बनाने वाली है, उसके ऊपर किसी की गलत दृष्टि पड़ कैसे सकती है? बेहोश हो जाएगी वो दृष्टि। परंतु काम क्या करना? अपने संकल्पों की ब्रेक पावरफुल चाहिए। कोई पतित आत्मा सामने भी आई, हम उसके उन गलत संकल्पों को रिसीव ही नहीं करें, अपने ऊपर प्रभाव नहीं पड़े, कोई प्रकार का डर नहीं लगे। तो बाबा ने कहा प्रभावशाली बनना। अगर खुद पर प्रभाव पड़ता है तो फिर प्रभावशाली थोड़ी कहेंगे। स्वयं संहारी बनना, सबके अंदर के विकारों के असुरों का संहार करने वाली अपनी पवित्रता की दृष्टि से किसी का शिकार नहीं बनना। क्योंकि बाबा कहा करते हैं, अगर मेरी किसी पर खराब दृष्टि जाती है, उससे मेरा विक्रम बनता है, और किसी की मुझ पर खराब दृष्टि जाती है तो भी मेरा विक्रम बनता है। तो याद रखना, मैं काली माँ हूँ। काली माँ खुद काली नहीं, लेकिन दूसरों की काली माँ खत्म करे, उनके कलंक मिटाए, ऐसी काली माँ बने
जो कोई भी आपके सामने ऐसा संकल्प भी करे तो उसका संकल्प मूर्छित हो जाए, संकल्प चला न पाए, तो इसके लिए इतना रूहानी रूप जागृत करना पड़े जो कोई हमें दैहिक दृष्टि से न देख सके। चेक करना अपनी स्थिति को और चेंज करना और स्मृति स्वरूप बनना कि मैं पतित पावनी हूँ, मैं सब शक्तियों की शस्त्र धारण किए हुए हूँ। मेरी दृष्टि से दूसरों के पतित संकल्प समाप्त होते हैं, मेरे ऊपर उनका प्रभाव नहीं पड़ सकता। मैं खुद संहारी हूँ, मैं किसी का शिकार नहीं बन सकती। मैं आत्मा दूसरों के विकारी संकल्पों को मूर्छित करने वाली कौन हूँ? काली माँ हूँ। याद की यात्रा के लिए आत्मा बिंदु स्वरूप समझ बाप को याद करना, उसके लिए प्यारे बाबा के महावाक्य बाप बैठ समझाते हैं। आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, उन पर फिर माया का आवरण चढ़ जाता है, अर्थात माया की कट चढ़ जाती है। कितनी छोटी आत्मा है, सुई के पावे से भी छोटी है, जो सिर्फ दिव्य चक्षु से ही उसको देखा जा सकता है। उसमें माया का कितना आवरण है, कितनी समझने की बातें, फिर उस आवरण को मिटाना पड़ता। कट उतरे तब आत्मा फिर पवित्र हो जाए। पाप कैसे और क्या आकर समझाते हैं, ये तो किसकी बुद्धि में है नहीं। आत्मा कितनी छोटी चीज है, उन पर कैसे कट चढ़ती है, फिर योग बल से सतो प्रधान बनती है, देखने में भी नहीं आती है। कितनी छोटी आत्मा है। गाते भी हैं भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, परंतु कैसा होगा कुछ भी नहीं जानते। आत्मा और परमात्मा का पता हो तब तो उस पर सोच चले, जरा विचार करो। आत्मा कितनी छोटी सी बिंदी है जो इन आंखों से भी नहीं देखी जाती, उसको दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। तो आज हम अपने दिव्य बुद्धि रूपी दृष्टि से आत्मा छोटी सी बिंदी को, जो सुई की नोक से भी छोटी है, उसको दिव्य बुद्धि बल से देखते रहेंगे। ओम शांति।